मेरा ये है झोपड़पट्टी का जो हमारा इससे पहले जो वार्तालाप हुआ था, जिसमें यह तय पाया था कि झोपड़पट्टी धारक वो वहाँ पे आज हमारी ग्राम पंचायत उसको ताबेधारक मानती है, और जब ताबेधारक मानती है तो हमारा यही सिर्फ सवाल था कि आप उसको जो है सामान्य अपना नमूना 8 जो है, नमूना 8 सर अपन मालकी का पुरावा नहीं दे रहे हैं। नमूना 8 पर जो है तो आपकी ग्राम पंचायत की शासन की एक गाइडलाइंस, एक नोट और एक टिप रहती है कि हे 8 जे है कोणत्याही प्रकारचे मालमत्ता सिद्ध करत नाही। सर अपन जो है तो नमूना 8 सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि उसको वो वहाँ पर जो 25 साल से 30 साल से जो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसके पास में दूसरी कोई जगह गांव में उपलब्ध भी नहीं है, अगर ऐसे है कि जिनके पास में झोपड़पट्टी भी है और खासगी जगह भी है, तो असलमुल्लाह पहला शख्स होगा कि उसका मत करिए, उसका मत करिए। हम आपको बार बार जो है तो रिमाइंडर दे रहे हैं, याद दहानी करा रहे हैं आपकी करके कि सर हमारी दूसरी कोई मांगनी नहीं है, हमारी सिर्फ मांगनी ये है कि वहाँ पर जो बरसों से रह रहे हैं उनके दिल में निराशा नहीं जाना चाहिए। हम उनके प्रतिनिधि हैं, हम अपनी गुहार जो है हमारे अधिकारी के सामने नहीं लगाएंगे, किसके सामने लगाएंगे। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं करके कि वो वहाँ पर जब 20 साल 25 साल 10 साल से जब वहाँ पर रह रहा है तो उसका कायदे के हिसाब से, कानून के हिसाब से ताबा है, और जब ताबा है ये तो ग्राम पंचायत की गलती है ना कि उसको जो है तो इन्वॉल्व नहीं किया गया। टैक्स उससे लिया गया, पावती दूसरे के नाम से फाड़ी गई। जो पहला भोगटदार था अगर वो मृत भी हो गया तो भी ग्राम पंचायत उसके नाम पे पावती फाड़ते रही, उसको जिंदा बता रहे तुम। तो मेरा बोलने का मकसद और मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो जो वहाँ पर रह रहा है झोपड़पट्टी में, उसकी आज आशा जो है तो हमसे जुड़ी हुई है, ना सिर्फ हमसे बल्कि अपन सबसे, सबसे ज़्यादा उसकी आशा जुड़ी हुई है सर आपसे, कि नमूना 8 दे रहे हैं अपन, कोई उसको जो है तो ग्राम पंचायत की तिजोरी की चाबी तो नहीं मांग रहा ना हूँ, उसको खाली नमूना 8 दे रहे हैं करके कि हाँ ये भोगट कर रहा है आज उस जगह का, जो सही साबित है। आज वहाँ का जगह का किराया, वो जगह का जो है तो कर, वो जगह का टैक्स कौन भर रहा है? वही भर रहा है। ये तो गलती हमारे पंचायत की है ना कि इन्होंने इससे पहले जो है पावतियाँ उससे जबरन टैक्स वसूल करते रहे, पावती फाड़े तीसरे के नाम पे। जब सामने वाला बंदा तुमको टैक्स दे रहा है तुम उसके नाम की तरफे करके भी तो पावती फाड़ो ना। ये उनको पता था कि अगर इसको अभी से पिक्चर में लेंगे ना तो ये आगे हीरो बन जाएगा। अगर इसके नाम से अभी से अगर पावती फाड़ते रहे हमने 2 साल 3 साल 4 साल 25 साल पहले से, तो इसका ताबा माना जाएगा उस जगह पर। उसके साथ में उस गरीब गरजू झोपड़पट्टी धारक के साथ में जो है तो षड्यंत्र रचा गया एक। मैं ऐसा षड्यंत्र के तौर पर मानता हूँ इसको, क्योंकि आप लीगली अगर करते थे तो तरफे करके उसको पावती देते थे। आपने ना सिर्फ पावती दी उसको बल्कि उससे टैक्स भी जबरन वसूल करते रहे, चाहे उसके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पे हो, चाहे उसके किसी भी कोई दाखिले के नाम पे हो। ठीक है, लो टैक्स लेना ग्राम पंचायत का हक है। और आज ये 2021 पास से 2025 तक के तो जो भी पब्लिक टैक्स दे रही है उसका टैक्स अमल में आ रहा है कि हम सर्व सामान्य का भी एक एप्लीकेशन रहता है तो उस पर विचार करते हैं। पहले जो है तो वह साइड रख दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे मिसालें हैं मेरे पास देने के लिए, लेकिन मैं बार बार जो है तो इस बॉडी का इसलिए तारीफ कर रहा हूं करके कि यकीनन हमने काबिल काम किए। एक काम ये जो रह गया है हमारे हाथों से, हम कोई उनको जो है तो मालमत्ता का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ उनको जो है तो आटा दे रहे हैं। और ये असलम की बात नहीं है, ये बल्कि सभी यहाँ के सभासद अड़गांव ग्राम पंचायत के जितने मेंबर हैं ये सबके दिल की बात है। इन्होंने इससे पहले भी आपके सामने रखा है। मेरा बोलना सिर्फ और सिर्फ आपको है कि आप अधिकारी होने के नाते इस मीटिंग में जो है मार्गदर्शन, सर अपन कामगार के टाइम पर भी देखें सर, मार्गदर्शन इतने जल्दी ये लोग नहीं देते हैं। इनको मार्गदर्शन देना बोले तो वो लीगली तौर पे नहीं देते हैं।
अब अपने को कैसा करना है, जहाँ पे हम आपको भी बता रहे करके कि आप पर एक भी, और हमने जो वो बनाए हैं एप्लीकेशंस, जो झोपड़पट्टी धारक ने जो एप्लीकेशन बनाकर आपके पास में ला कर दिया है, उसमें फॉर्मेट में सर कितनी सारी टिप्स है करके, कि अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आया तो उसके जो भुगतदार बना रहे हैं करके उसको वो रद्द करने का अधिकार भी पंचायत को रहेगा। तो अपन इलीगल तो कुछ कर ही नहीं रहे, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे जो है तो क्या आप इस मसले पर जो है तो फोकस करेंगे। सर आपकी सिर्फ यही बात बोलना हर बार करके कि मार्गदर्शन, तो सब इस पे जो है तो यानी कि आप कोई फैसले लेने के लिए फिर सक्षम नहीं है। आपका ये बात बोलना बार बार करके, इसका मतलब आप फिर सक्षम नहीं है कि निर्णय लेने के लिए। कोई अधिकारी क्या करता है भाई, अधिकारी का काम ही ये होता है कि मसले को सुलझाना, मसले को हल करना करके। अरे सर इतके वेळ बोले तो 1 साल हो गया मेरे आंदोलन को जो है, अब तक क्या आपको मार्गदर्शन नहीं आ रहा करके, तो वो ये मार्गदर्शन लेने की जरूरत क्यों है? परमिशन भेटल्याशिवाय करता येत नाही मुलींनी। मी तुम्हाला एक सांगितलं बस, मी तिच्यावर आपकी इस बात से जो है तो हम नाराज है, और हम नाराजगी में जो है तो 10 मिनट के लिए यहाँ पे धरना देंगे अभी, क्योंकि हम आपसे नाराज है, क्योंकि हमारा अधिकारी सिर्फ एक ही बात करता है अगर करके कि नहीं मार्गदर्शन, तो फिर आपका काम, आपका कर्तव्य जो है, बेशक आप जब, या तो फिर आप ताबेधारक मत मानो ना, आप दोनों बातें इकट्ठा कर रहे हैं। आप बोल रहे मैं जो है तो ताबेधारक भी है वहाँ पे ये, और ताबेधारक ताबा ही तो बता रहे हैं ना, ऑटो पर भी ताबीज बता रहे हैं, और आपको 1958 में प्रोविजन है कि जो ताबा धारक है करके तो उसको भुगतदार करके देना, अतिक्रमण की जगह देना, ये ठीक है, ये अलग मसला है, लेकिन ये मसला भी उसको महसूल का आदेश लगेगा, जबकि उसको कोई आदेश नहीं लगा था जब इसमें लिए। आपके अधिकार में सब, हमको सिर्फ प्रश्न ये निर्माण हो रहा है करके कि हमारे अधिकारी अगर ऊपर के साहिबों पर ही जो है तो वो रहेंगे करके, इसका मतलब कोई आपके पास में इलाज होना चाहिए। आप हमारे अधिकारी हैं, आपके पास में हर चीज का तोड़ होना चाहिए। आपको चाहे कामगार के इसमें है, आप रख देते हैं मार्गदर्शन, आप रख देते हैं शासन की बात। जब हम कोई शासकीय तरीके से, फिर इन्होंने पावत्या फाड़े क्या, शासकीय तरीके से इन्होंने जो है तो पावती नंबर 7 वो सामने वाले बंदे के नाम से फाड़े क्या, यानी उसकी तो ठग, उसकी तो वसूली किया है, उसके साथ में 420 किया है। कोई उनकी बात करेगा फिर यहाँ पे कि उनके साथ में भी अत्याचार हुआ, उनके साथ में भी ज्यादती हुई, झोपड़पट्टी धारक को यकीनन फंसाया गया, इसकी बात कोई करेगा यहाँ पे? तो इसकी बात कौन करता है? हम सदस्य प्रतिनिधि करते हैं सब। और आप अधिकारी होने के बाद सर आप जो है तो आपके अंडर में जैसा है, जैसा दूसरे अधिकारी जो है सोच बोझ के गांव का निजाम देख के स्थानिक लेवल पर कि हाँ भाई ये ऐसे है, अधिकारी का काम यही तो होता है ना। अंसार भाई, हम सबके सब साहब आपसे थोड़ा आज नाराज है, इसलिए हम 10 मिनट के लिए जो है खामोश बैठेंगे, एक विरोध जताने के लिए और एक हमारी नाराजगी व्यक्त करने के लिए आपसे। इसलिए ये छोटा सा एक विरोध दर्शाए हमने, लेकिन आइंदा दिनों में बड़ा विरोध दर्शाना है।